नमो नमः अंकं चंद्रदर्पण संगिंगं ऐंगं चंद्रदर्पण प्रोटे तुम स्वाहा आन बिंकुं पार्वती पुरा काकी कुं केसरी पुरा संसं सशरी देवी मंत्र सिद्धि दोस्तों इधर गोकुल विलास तत्र मंत्रणा घृतवे अभक्तने विनातं गुंगो वृक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाय देवी नाम सरस्वती पदे तस्तुधाय सिद्धिरंजरोधुंगा श्रीमाल्ये गौरतंत्रे श्री पार्वती संभाव्य कुंजिकाय संपूर्णं ओम तत्सत् श्री मामंगलाय शापमस्तु मैया गौरी शापमस्तु मामंगला गुरु माता की। कल भगवती के दरबार में हमने दसम नवम और दसम चरित्र का वर्णन किया था, जिसमें सर्वशक्तिमान मां पराशक्ति मां मंगलागौरी की स्वरूप जगदम्बा के हाथों द्वारा शुंभ और निशुंभ का वध होता है। आगे की कथा हम लोग आज सुनने वाले हैं। बोले मां मंगलागौरी माता की। एक आठ संचरित्र हाथ जोड़ करके आप लोग नेत्र को बंद करें। अम्बा माता की। मैं एवं हम सभी भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करते हैं। उनके स्त्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान, प्रभात काल मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उस समय उनकी जो लालिमा होती है सूर्य की, जो एक सुंदरता होता है, वो प्रभात काल सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। बोल भुवनेश्वरी माता की। आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के कथा सुने। कथा का मतलब होता है ये नहीं कि आज सुना कल उनकी बातों को विसार दिया। कथा का मतलब होता है जिंदगी पर अमल करना। बोलना माता की। इसी कहते हैं कि देवी के द्वारा महादैत्याधिपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। अब पूछिए कि बाबा अग्नि देवता को आगे करके कहे भाई, जब सभ्य देवता का माता कल्याण की तो अग्नि को क्यों आगे करके भगवती से बात करने के लिए गए? तो लहलहाती अग्नि और क्रोध में भरी हुई अग्निका का पात, उस मेघ के वर्षा में भी उतना हिम्मत नहीं है कि भगवती के क्रोध के सामने उनके क्रोध की चलती अग्नि को शांत हो सके। इसलिए वे क्रोध में भरी हुई अग्निका को देखकर सभी देवता अग्नि को आगे रख करके, जो खुद अग्नि जैसी ज्वलमयी हो रही है, क्रोधित हो रही है, इसीलिए अग्नि देवता को आगे कर करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी
जगमगा उठी थी। देवता बोले कि शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी हम पर प्रसन्न हो। हे विश्व की रक्षा करने वाली माता अंबिका तुम ही चराचर जगत की आधीश्वरी हो। आधीश्वर का अर्थ क्या होता है? आधीश्वर का अर्थ होता है, आदि का अर्थ आधीन, और जो भी वस्तु या जो स्थान, जैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड मां भगवती के अधीन है, इसलिए वो भगवती ब्रह्मांड की आधीश्वरी है। संपूर्ण पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। हे पराशक्ति चंडिका तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। कारण भूता करता कि आप हैं, हम हैं, लोग हैं, खाना है, पानी है, वस्त्र है, बड़े बड़े जितने भी बिल्डिंग है, जितना कुछ दुनिया में हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो इसकी मर्जी से हो रहा है। जिस दिन इसकी मर्जी फिर जाएगी ये पलने पलने कर देती है। इसकी मर्जी है तो ये ब्रह्मांड टिका हुआ, इसकी मर्जी नहीं रहेगी तो ब्रह्मांड कब कब खत्म हो जाएगा। हे भगवती आप इस समस्त संसार की कारण भूता परम आया हो। हे देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। मां तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो तुम्हारे ही स्वरूप हैं। वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। व्याप्त कर रखा, व्याप्त का मतलब होता है सब जगह निवास करना। भगवती कहती है कि मैं कण कण में, जंजन में, मनमन में निवास करती हूँ। मां तुम एक बालू के रेत के एक छोटे कण में भी निवास करती हो। इसलिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपका ही एक रूप है। तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? तुम वो स्तमन करने के योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी। अरे ये तो हम लोग की इच्छा होती है कि माता को हमारा अगरबत्ती, कपूर, दिया, घी, रुई, सलाई और मखाना, बादाम और किशमिश टाइप फ्रूट और बढ़िया बढ़िया चीज चढ़ाते हैं। माता को, भगवान को आपकी इस चीजों की जरूरत नहीं है। ये हमारी श्रद्धा, और श्रद्धा इंसान को दिखानी चाहिए। कोई ऐसा पदार्थ बना ही नहीं है कि जो इसकी शक्ति का सामना कर सके। भगवती जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी स्तुतियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप में सब लोगों को हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बच्चा है, फिर जवान हुए, फिर बूढ़ा हुए। ये जो जीवन का परिवर्तन हो रहा है, ये जो जीवन का परिवर्तन हो रहा है, आज बाल बुढ़ा है तो कल धीरे धीरे बाल बढ़ रहा है, नाखून काटे तो धीरे धीरे नाखून आ रहा। ये जो परिवर्तन होती है वो तुम्हारी इच्छा से होती है। इंसान की इच्छा उस पर नहीं चलती। मां हे नारायण देवी आप मोक्ष प्रदान करने वाली हो। मां आपको नमस्कार है। आप सभी हाथ जोड़े। कला काष्ठा विश्व का उपसंहार करने में सामर्थ्य नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी पुस्तक में तुम लिखा है मगर माता को आदर दीजिए। नारायणी आप विश्व का उपसंहार करने में सामर्थ्य है। हे नारायणी आपको नमस्कार है।
नारायणी सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी हो, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हे नारायणी आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हैं तथा उस विस्तृत जल छिड़कती रहती हैं। हे भगवती आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान विषम की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हे अल्लाह परमेश्वरी मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी हे भगवती आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और श्रेयांश धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हे भगवती आप हमसे प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़े पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी देवी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के पक्ष के लिए उपयोग करने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित महाविद्या मंडमंडली चामुंडा रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वदा ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हे भगवती मेधा सरस्वती बड़ा अर्थात श्रेष्ठ, बड़ा का मतलब बड़ा संस्कृत शब्द है अर्थात श्रेष्ठ। भूति का अर्थात होता है ऐश्वर्य रूपा। जितनी भी स्त्रियां अपने जो श्रृंगार करती हैं और जब सुसज्जित दिखती हैं तो और कोई व्यक्ति जब सब कुछ से संपन्न है तो कहते हैं कि हम सब ऐश्वर्य से संपन्न हैं। तो वो ऐश्वर्य रूप में भगवती ही है। ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मी का अर्थात होता है भूरे रंग की अथवा पार्वती। तामसी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात समय प्रायण तथा ईसा अर्थात सबकी आदिश्वरी रूपनी नारायणी देवी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी आपको हमारा नमस्कार है। मां हमारी रक्षा करें। हे भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। भगवती आपको नमस्कार है। हे
चंडिके परमेश्वरी आपको बच्चा आपको हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे। माँ आपका जो खड्ग है जो असुरों के रक्त से सना हुआ है वो हमारी रक्षा करे, हमारा मंगल करे। भगवती आपको नमस्कार है। हे जगत जननी जगदम्बा पराशक्ति देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो और पतित होने पर मनोवांछित सारी सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। अब कहिएगा कि बाबा अब कथा बता रहे कि कामनाओं का नाश कर देती हो, तो कामना का नाश कर देगा तो इंसान खुश कैसे रहेगा? तो कामनाओं का नाश मतलब होता है कि जैसे हम माता से मांगे कि भगवती हम अस्वस्थ हैं, या भगवती हमको धन की कमी है, भगवती हमको विद्या की कमी है, आप हमको विद्या दे दीजिए, धन दे दीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक करिए। तो जो मैंने कामना मांगा और भगवती ने सुन लिया तो कामना क्या हुआ? नाश हो गया, खत्म हो गया। कामना का अब कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कामनाओं को नाश करने वाली हो जो लोग तुम्हारी शरण में आ जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये बात आरती के समय कि जो भगवती की शरण में जाता है वो दूसरों को शरण देने योग्य हो जाता है। बोल पराशक्ति माता की। भगवती जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो कभी आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए लोग दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। बोलंबा माता की। हे देवी गंगे, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से बच्चा नीचे बैठ कर रहो, कथा हो रहा है। दूसरी कौन कर सकती थी? ब्रह्मांड माहेश्वरी यानी जितनी भी स्त्रियों का रूप था वहाँ अलग अलग रूपों को धारण किए हुए इन महान असुरों का तुमने नाश किया है। ऐसा क्षमता किसी और में नहीं हो सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा अर्थात वेदों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है? एको हम तुमको नाश किया भूतकाल वर्तमान में भविष्य नहीं रहोगे। कोई कहे कि आज ये दरबार बड़ा मंदिर है, मैं नहीं मिलाऊंगा तो भी बड़ा मंदिर रहेगा। हम नहीं थे तो भी बड़ा मंदिर था। आगे संसार में चाहेंगे पर उस शक्ति का शक्ति अवश्य होगा। शक्ति माता भगवती आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से ममता की गड्ढे में अंदर भटका रही में कि बेटा अच्छा तुम समझो, तुम जानो, तुम्हारा बुद्धि काम करे। जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जीजिए। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से काटी जा सकती है। सब काम आप करिए पर एक समय निकाल करके भगवान की शरण में जरूर जाइए, तभी आपका जीवन जीना सार्थक है, वरना आपका जीवन जीना सार्थक नहीं है। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ कि भगवती भटका रही है। भगवती कह रही है कि तुम अपने ज्ञान को इधर उधर लेकर के जाओ। एक छोटा सा प्रसंग हम आप लोग को सुनाते हैं। एक गुरु जी थे, उनका शिष्य था, बहुत प्रेमी शिष्य और बहुत प्रेमी गुरु जी। एक बार आश्रम में कोई दादा एक गौ को दान करके चले गए। वो शिष्य गुरु जी के पास जाकर कहता है कि आश्रम में एक गाय आई है, दान करके गया।
गुरु जी कहते हैं अच्छी बात है, दूध पीने को मिलेगा, सबसे पहले दूध पीने को तो मिलेगा। अब सुनिए जी, एक सप्ताह बाद घूम करके उस शिष्य फिर गुरु जी के पास जाता है और कहता है कि गुरु जी क्या बता रहे, जे माता गाय लेकर गया था ना, तो फिर गाय लेकर चला गया। गुरु जी ना कुछ सोचे न कुछ समझे करे, उसका ना बोलते देरी और ना गुरु जी को कहते देरी। गुरु जी क्या कहते हैं, अच्छी बात है, गोबर उठाने से बचेंगे। बात तो समझिएगा कि गाय लेकर के गई तो दूध पीने को मिला, और अगर गाय को वापस लेकर के चला गया तो गोबर उठाने से बच गया। तो जो परिस्थिति के समय अपनी मनस्थिति को परिवर्तन करना जानता है, वही इस विश्व ब्रह्मांड में समाज में इज्जत पाने के लायक है। परिस्थितियों को देख करके इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। माता देगी कि बहुत बड़का खिलौना, बड़ी बदमाश है, आपके हमारे सोच से परे है, माँ है मेरी, भगवान नहीं मानते इसको। ऐसा सोच करके अगर इसको पूजा कीजिएगा तो भगवती सुनेगी। भगवती लाख आपको परिस्थिति पूरा दे दे, पर अपनी मनस्थिति को आप सही रखिए। जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दानव हो, वहां अपना समुद्र के बीच में भी आकर के तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे माता विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हैं, विश्व रूपा है। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात बोल रही है दुर्गा सप्तती में कि माथा आपके सामने झुकाइए, लोग आपके सामने माथा झुकाने लगेंगे। बोला माता की जय। देवी प्रसन्न हो जाओ, अब तो प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली परमेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरणों पर पड़े हुए हैं। आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। हे त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को प्रदान दो। क्या बोल रहा है, त्रिलोक निवासियों की पूजनीय, सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितना ये भूमंडल और जितना ब्रह्मांड अंतरिक्ष, जितने भी कण कण 84 लाख योनि, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ऊर्जा हो, चाहे कोई शक्ति हो, सब इसके अधीन रहता है। ऐसी प्रार्थना सुनकर के देवी बोली कि देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूं, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वर मान लो। संसार के लिए उस उपकार का वर मैं अवश्य दूंगी। अगर मेरा वर देना संसार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तो मैं अवश्य वर दूंगी। तब देवता बोले कि सर्वेश्वरी, आप बस इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करती रहे और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे, बस भगवती इतनी कृपा करना। देवी बोली, देवताओं, वैवस्त्र मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य फिर से उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोपे घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर के विंध्याचल में जाकर के रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नंद गोप की कहानी यहाँ पर बता रही है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये बात क्या है? कंस को ये श्राप था आकाशवाणी के द्वारा कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी हत्या होगी। जब भगवान
श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी के द्वारा भगवान नंदगोप के यहाँ चले गए और उनकी जो कन्या थी नंदगोप के यहाँ घर में जो जन्मी हुई थी उनकी जो कन्या थी वो उठा करके भगवान को छोड़ करके और वासुदेव जी उन कन्या को लेते आए और उसी कन्या को 8वां संतान समझ करके कंस मारने गया और वो कन्या वहां से उछल करके आकाश में गई और चंडिका का रूप धारण किया और वही देवी माता विंध्याचल के रूप में विख्यात है। वो विंध्याचल माता की मैं दानवों का वध करूंगी उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते उस समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोग पृथ्वी को कहते हैं, मृत्यु लोग का मनुष्य सदा में स्तुति करते हुए मुझे रक्त नंदिका के नाम से कहेंगे, वो रक्त नंदिका माता की। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्मरण करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साताक्षी से इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे, वो साताक्षी माता की। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए साकों द्वारा, साकों का अर्थात होता है आंसू, जो मेरे नेत्र से जो आंसू गिरेंगे उन साकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सभी प्राणी की रक्षा करेंगे। इसलिए ऐसा करने पर पृथ्वी पर शाकांबरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। वो शाकांबरी माता की। आप लोग शाकांबरी माता का चित्र देखिएगा जी, इस प्रकार से त्रिशूल बना हुआ रहेगा, अब अगल बगल नेत्र लगा हुआ रहेगा। उनका मुख नहीं, सिर्फ नेत्र दिखता, इसी वजह से क्योंकि नेत्रों से ही उन्होंने विश्व का कल्याण किया था। और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। बोल दुर्गा मैया की। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर के मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। बोलो भीमा देवी की। भीम रूप अर्थात लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा, जिसको देखे भी तो ऐसे नजर करे पड़े, ऐसा रूप में मैं राक्षसों का भक्षण करूंगी। तीनों लोगों में भारी उपद्रव, जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैर वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण कर करके उस महादैत्य का वध करूंगी। भ्रामरों का रूप मतलब भौरा, जो भौरा होता है ना, उसकी 6 पैर होती है। भौरा का रूप धारण कर करके उस समय मैं राक्षसों का वध करूंगी और लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। बोले भ्रामरी माता की। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर के मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावरी मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11 शब्द बोला। दुर्गा माता की। ध्यान से चलते ध्यान। हस्त
चक्र गदा सिके धनुषिका सचामा गुणंतर जनिम देव्याम मना आत्मिका शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्रां भजे दुर्गा त्रिनेत्रां भजे दुर्गा माता की जय। मैं कहीं एक जगह बैठ जाइए, वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ एवं हम सभी बहुत जगह कहीं बैठ जाइए। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है, वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई है, भयंकर प्रतीत होती है, हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र गदा आप लोगों से कोई नहीं है। धाम धनुष पास और पल्लवी मुद्रा धारण किए हुए है। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वो माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। दुर्गा देवी की। इसको रखो, अभी रखवा दें। अम्बा परमेश्वरी की। इन्हें से आप इस बार की तिथियां आपस में लड़ गई। चलिए रख देगा आपको पता जाएंगे। इस बार की तिथियां आपस में लड़ गई है, मिल गई है। कारण चौथी को हो गया, कोई कहते हैं पचमी छठी एक है, कोई कहते हैं छठी सप्तमी एक है, कोई कहते हैं अष्टमी नवमी एक है, कोई कहते हैं नवमी दशमी एक है। तो याद रखिए, हम कल की परसों भी ये बात सुनाए थे और आज भी सुना रहे हैं। सबको मिल गया ना? मिला हुआ चीज ज्यादा श्रेष्ठ होता है। मिला हुआ चीज ज्यादा श्रेष्ठ होता है। खाना के प्रति बताया था ना कि मिले दाल से तिल खिले, मिले दाल से तिल खिले, चावल से शुभचित, मिले दाल से तिल खिले, चावल से शुभचित और भिन्न से हो असनिद्धता, यह जौनार निमित्त। और जब भेजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय लोग, और पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। एक शादी विवाह में हो या फिर कोई भी फंक्शन पार्टी में हो, पहले के जमाने में तो चलता था कि चावल दाल घी चोखा, अभी भी मड़वा उड़वा का खाना खिलाया जाता तो मिला के खाते हैं ताकि दोनों कुल मिला हुआ रहे, दोनों कुल मिला हुआ रहे। अब पूरी सब्जी नहीं दीजिएगा ना, तो पहले ही तोड़ना चालू। इसलिए शादी में जिस दिन मुख्य दिन नहीं हो, शादी का मुख्य दिन नहीं हो, उस दिन को छोड़ करके बाकी दिन जाइएगा तो चावल जरूर खिला देंगे सर, पूरी नहीं खिलाएगा कि उसमें तोड़वा जाता है। संबंध को कोई तोड़ना चाहेगा? कभी नहीं। इसीलिए अगर ये तिथियां भी मिल गई है आपस में एक दूसरे से, तो ये भी विशेष है। गोलम्बा माता की जय। देवी बोली देवताओं, जो एकाग्रचित होकर के प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्मरण करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्यम का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है जी। मेरा महात्म्य, भगवती कह रही है, सुनिएगा गौर से, कि मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्तों के तथा आध्यात्मिक आदि तीन प्रकारों के उत्पात को नाश करने वाला है, शांत करने वाला है। अम्बा परमेश्वरी की। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक में इस महात्म्य का पाठ किया जाता रहेगा, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।
मंदिर में दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है और मंदिर में साक्षात देवी विराजमान रहती है। वहां से मेरा संविधान बना रहता है। बलिदान पूजा होता महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ करें। क्या लिखा हुआ है? बलिदान पूजा तथा महोत्सवों के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना है। बलिदान का मतलब ये नहीं कि किसी जीव का बलि, आप किसी को बलि देते हैं, किसी देवता देवी को बचते हैं कि जीव के बदले जीव देंगे, तो आप उसको जीव कहाँ दे रहे, उसको तो मृत शरीर अर्पण कर रहे हैं, काट करके चढ़ाते हैं भगवान भगवती को। हम इसके खिलाफ हैं। बाकी भगवती का ऐसा रूप है कि जिसको बहुत लोग कहते हैं कि चढ़ता है। पर अगर गछिए जीव के बदले जीव, तो ऐसा कहती है भगवती की बलिदान कर दो, मतलब त्याग कर दो। उसका भी बेचारा का जीवन है, उसको छोड़ दो, अपने चंगुल से हटा दो, उसको बंधन में मत रखो, तब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। किसी के पास रखिए तो ये मत रखिए कि हम तुमको पटरी या खसरी या कोई जीव काट करके चढ़ाएंगे ना। जीव के बदले जीव, बलिदान देना, दान देना है। दान का मतलब ये नहीं चढ़ाना नहीं, दान देना, किसी के प्राण को दान कर दिया। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वर्षा की महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा और पढ़ेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य धान्य एवं पुत्रों से संपन्न हो जाएगा। बोलूंगा माता की जय। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है। जो व्यक्ति कभी भयंकर कष्ट में पड़ जाए तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रि के ही टाइम दुर्गा पाठ करेंगे ना, हम दिना भी आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, ताकि मेरे महान विपत्तियों का नाश करो भगवती। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। समीप की प्राप्ति अर्थात जी कि जो दुर्गा सप्तशती पढ़े या सुनेगा, जैसे ब्राह्मण भगवान के नजदीक रहते हैं ना प्रतिमा के पास, तो सुनने मात्र से एक नजदीकी का जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी उसको प्राप्त होगा। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद, दुर्गा सप्तशती पाठ पूर्ण होने के बाद ब्राह्मणों को, कहीं भी ब्राह्मण मंगले गौरी मंदिर के बाबा उचित है, कहीं भी ब्राह्मण मिले, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, भोग करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितना भी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम क्षेत्र का एक बार सेवन करने मात्र से हो जाती है। तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरिता नीर, तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जिसकी सहायता करने के लिए साक्षात देवता देवी हैं, भगवान भगवती हैं, तो कर्म का कम से कम एक सिक्का ही, मगर दान जरूर कीजिए। कहीं कीजिए, मंगले गौरी मंदिर में जरूर नहीं, कहीं कीजिए, मगर दान अवश्य कीजिए।
और इन सभी को करने से तो भगवती प्रसन्न होती ही है। पर जो व्यक्ति माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता है लगातार 9 दिन 8 दिन, जो भी आप लोग सुने हैं, इन सभी से ज्यादा फल सिर्फ सुनने मात्र से हो जाता है। बोलबा माता की जय। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट व्यक्तियों का संहार करने वाला, इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वो सभी कल्याणमयी और बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में पड़ जाने पर, या शत्रुओं के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश बद्ध या कंदक के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासंग्राम में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किन बहुरा सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। बोले माता की। चाहे आप किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्तियों में पड़ जाइए, तब देवी के पाठ को जरूर कीजिए। ये नहीं कि नवरात्रि में करना, अंजना भी कीजिए जरूर। जिसको राम रखा उसको कौन चाहता, जापर कृपा राम के होली और तापर कृपा करही संतों। जिस पर किसकी कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती है। ऋषि कहते हैं कि यौं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ही वही ध्यान देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो, पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल प्राकरणी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब माता के द्वारा समस्त देवताओं का कल्याण और समस्त असुरों का नाश हुआ, तो बाकी जो बचे हुए असुर थे वे पाताल की ओर लौट गए। भगवती चंडिका अंतर ध्यान हो गई। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी ने नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर के जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही है, इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होती नहीं भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। जब इंसान को चेचक होता है तो हम लोग कहते हैं कि माता जी हो गए, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी प्रकार का कोई वायरस होता है तो वो जो इन्फेक्शन है, महामारी है, कोई चेचक है तो अंगार माता हो गई, माता जी हो गई। तो ये माता की बड़ाई है। हमने कल भी कहा था कि माता की महिमा भारत देश में बहुत ज्यादा है। भारत माता
गंगा माता, गौ माता, नर्मदा माता, भूमि माता, प्राकृति माता। क्या कभी सुने चीन माता, पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, कभी अमेरिका माता सुने? नहीं सुने होंगे। पर भारत में माताओं एवं बहनों की श्रेष्ठता बहुत ऊपर की है, बहुत ऊपर की है। देवी इसी खुशी को मोहित करती है, देवी जगत को जन्म देती है, देवी प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि को प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय जितनी भी विपत्तियां घटती है, उनका पिंड गिरना, भूकंप आना, बैठ जा कोई जगह पे। कारण सिर्फ और सिर्फ जगदम्बा ही है। ये छोटू भैया देवी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। दिन मनुष्यों के अभ्युदय के समय देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित और उन्नति प्रदान करती है। पुण्यवानों के घर संपदा की और पापियों के भवन आपदाती। अच्छे व्यक्तियों के घर में जो लक्ष्मी होती है तो माँ है, और बुरे व्यक्तियों के घर में जो दरिद्रता होती है वो भी माँ ही है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावली नमन कथा के अंतर्गत देवी भागवत में फल अष्टमी नामक द्वादश चरित्र संपूर्ण हुआ। बोल जय चंडी कल्याणी माता की। त्रयोदश चरित्र है, 13वां चरित्र और सबसे आखिरी कथा इस नवरात्रि की है। बहुत गौर लगा करके सुनिएगा जी, क्योंकि ध्यान देने वाले व्यक्तियों के घर में ही भोजन स्वादिष्ट बनता है। और खाना चढ़ा दीजिए आग पर, अब चल जाइए टीवी देखने के लिए, या तो चल जाएगा या तो चल जाएगा। बार बार जब छिपी हटा करके कपू से चलाया जाइए, बच्चा उनको दमा कर देखा पता है क्या नहीं। और वैसा प्लेजर तो बोलो ना, सुधा को शांत करता है, भूख को मिटाता है, एक स्वाद लाता है। इसलिए कथा भी ध्यान से सुनिएगा। ये आखिरी कथा इस नवरात्रि की है। उनको बता दो कि ये वाला चैनल है। बाला कर मंडरा भाषाम चतुर्भुज त्रिलोचना भाषामत से वरामी धरयन्ति शिवां भजे। बिलवा माता की सभी स्त्रियां सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए जितनी स्त्रियां बैठी हुई है, जो उदय काल के सूर्य मंडल से कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में काश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, और जो सदैव शिव जी की ध्यान में रहती है, अपने पति के ध्यान में रहती है। वैसी देवी जो अपने शिव, अपने पति के ध्यान में रहती है, उन शिवा देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। वृंदा माता की। पतिव्रत धर्म में शिरोमणि मैया ये पैया तोड़ी पड़ी, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोड़ी पड़ी। जो स्त्री अपने पति का सम्मान कभी नहीं छोड़ती, अपना आदर कभी का चाहे कितना कुछ हो जाए, वो स्त्री जीवन में कोई गलती करे पर कम से कम अपने पति के सामने इस रूप में रहे। और पति को भी पत्नी के सामने इस रूप में रहना चाहिए कि जैसे वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप दोनों बोले। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया,
देवियां जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया से होता है। उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैसे मैं एवं जगत संसार तथा अन्य विवेक की जन्मोहित होती। यही माता चाहती है तो हम लोग माया में पड़ जाते हैं। यही माता चाहती है तो हम लोग, हमारे चाचा, हमारे दीदी, हमारे भैया, हमारे परिवार, और हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे शरीर, हमारे घर दौलत, हमारे घर परिवार, तो ये माया भी उत्पन्न करती है। ये महामाया आराधना करने पर यही मनुष्यों के भोग को स्वर्ग का मोक्ष प्रदान करती है। बेटा बेटा अब कहिएगा कि भोग को नहीं बाबा, एक बात बताइए कि माता के पास बड़ी फल और हलवा और खीर और सेवई चढ़ाते हैं, या सत्यनारायण स्वामी का पूजा कीजिए या कोई चीज पूजा कीजिए और फल फूल चढ़ाया तो भगवान खाते हैं। पंडित जी तो लेके चल जाते हैं, फल भावना चढ़ल का बाबा तो लेके चल जाते हैं, और नहीं लेके जाते हैं तो हम लोग को देते हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो कैसे माने कि माता भोग वाली? सत्य बात है जी कि आप लोग का सोचना सही है कि कैसे मानेगा। तो इस पर हम एक चीज, एक उदाहरण देते हैं। हम एक पेजा पर आपको लिख दें जय श्री राम, अब पढ़ने के लिए आपको सामने दिखाएं, किसको पढ़िए, 2-4 बार 5 बार पढ़ लिया, अब कॉपी को उलट करके रख दिया। क्या अब उस अक्षर को हम आपसे पूछेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो आप नहीं बताइएगा? आप जरूर बताइएगा कि हमने जय श्री राम पढ़ा था। तो जब आप बता दिए तो जब का जो अक्षर लिखा हुआ था उठ करके आपका दिमाग में या आपके मुख में चल जाना चाहिए, तो पहले से गायब हो जाना चाहिए भाई। मगर नहीं, यहाँ पर से गायब नहीं होता, वो यहाँ ही रहता है, और यहाँ रहते साथ साथ आपके मस्तिष्क में भी चला जाता है एक सूक्ष्म रूप में। उसी प्रकार से जो हम फल वगैरह चढ़ाते हैं या कोई भोजन चाहते हैं या कोई प्रसाद चाहते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से माता ग्रहण कर लेती है। बुलंबा परमेश्वरी की। मार्कंडेय जी कहते हैं कि क्रोष्टु जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहरण से बहुत खुश हो चुके थे। महामुनि इसलिए तृप्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे वैश्य उत्तम देवी सुख का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। जब मेधा मुनि ने कहा कि अब तुम्हारा सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इसकी शरण में जाओ, जब इंसान को कुछ ना दिखे तो इसकी शरण में जाए, यही तुम्हारा कल्याण कर सकती है। तो दोनों मिलकर के जाके तपस्या करने लगे, भगवती के नाम का जप करने लगे। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करना आरंभ किया। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, पहले आहार धीरे धीरे छोड़ा। मतलब पहले जो 3 टाइम खाता था 2 टाइम खाया, फिर 2 टाइम से 1 टाइम से फलाहार पर, और फलाहार पर से आकर के जल पर। जैसे हम भी इसी प्रकार से किए। अब तो अगला बार से हम भी फल पर रहेंगे, शरीर थोड़ा थोड़ा जवाब दे देता है। हम 24 घंटा में सिर्फ 1 गिलास 2 गिलास गंगा जल पीते हैं बस। अब हमरो थोड़ा शरीर जवाब देता है, बड़ी साल 4, 5 साल 6 साल हो रहा है। 11 दिन में हम सिर्फ 11 गिलास मात्र जल पीते हैं। इसलिए हम दिन में जाके आराम करते हैं, शाम को एनर्जी बचाने के लिए कि आरती में काम आएगा। नहीं तो दिनों में रहेंगे और शाम में रहेंगे तो समझ में लोग कि जय गोविंदम जय गोपालम हम लोग भगवती ने ये शरीर प्रदान आपको किया, ये इसका अधिकार है। इसके शरीर के साथ खिलवाड़ करना हम लोग के लिए उचित नहीं है। वो धीरे धीरे कर करके अपने निराहार को कम करते चले गए और तपस्या में लग गए। एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बलि देते। सुनिए, अपने शरीर के काटना है, उनको बलि देना अपना दो, दूसरा का जान का लेता है। अपने शरीर को काट करके अपना रक्त भगवती को अर्पण किया और
हमने क्या कहा था कि एक रात में से होकर के सुनिएगा, संयम पूर्वक भगवती का आराधना किया, इस पर प्रसन्न होकर जगत का भार करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे करके कही, देवी बोली की राजा तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले तुम लोग वस्तु की अभिलाषा रखते हो, मांगो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगी। अब कहिए नहीं बाबा, पहले के जमाना में तपस्या से तो भगवान दिख जाते थे, अब कहीं भगवान दिखते हैं। तो पहले के जमाना में तपस्या भी तपस्या होती थी, अभी के जमाना में कोई करके दिखा दे 2 दिन एकदम भूखा प्यासा रह करके 3 वर्ष तो दूर के बात है। तो भगवती वहां पर प्रकट होकर के वर मांगने को कहा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज मांगा। माखी गुड़ में गई रही, पंख रहे लटपटाए, सिर धुने और हाथ मले, लालच बुरी बलाए। लालची व्यक्ति कभी मान सम्मान पाने का अधिकारी नहीं होता, कभी नहीं। जिसके अंदर लालच रहेगा वो कभी मान सम्मान समाज में नहीं पा सकता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। माटी कुम्हार से कहता है तुम आज हमको रोन रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुमको रोन दूंगी। इसलिए भगवती के सामने, भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, आदरणीय गुरु के सामने सदैव मस्तक को झुकाए रखिए। पर राजा थोड़ा सा मन में हल्का सा लालच हो करके अपने फिर से राज्य को ही मांग बैठा कि मैं राज चाहता हूं। तो मतलब राज चाहेगा तो कैसे, जीवन चाहिए उसको दोबारा, और जीवन तो आप और हम सब लोग जानते हैं कि कितना कष्टदायक होता है, चाहे अंबानी कितना पैसा वाला का है, बिना टेंशन के है तो बता दीजिए। महामुनि प्रणाम बाबा। जय मां, यही अभी बोला। हेमा ने तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करके लेने का वरदान मांगा। वैसे का चित्त संसार की ओर से बिल्कुल आवागमन कि चक्र से वो दूर हटना चाहता था, मोक्ष को पाना जाता था कि हम जीवन नहीं चाहिए, भगवान हमको अपना चरण में रखिए। जय मां। अभी रुकेंगे ना आप? अब अपना चरण में रखिए, जिंदगी बड़ी कष्टदायक है। तो जो वैसे रात समाधि इस संसार से व्यक्त हो गया था, खिल हो गया था, और उसने बड़े बुद्धिमानी से, राजा से भी बड़े बुद्धिमानी से उस समय उन्होंने तो ममता और अहंकार का, असक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांग बैठा। समझदार व्यक्ति ज्ञान मांगता है और नाश भले ही फूल नहीं दे, मगर बांस के पेड़ में गंगा जल और दूध से आप पटाइएगा तो कभी फल और फूल नहीं देगा। मूर्ख को महादेव आकर के समझाएंगे, मूर्ख को 2 रुपया दे दीजिए पर उसको कभी ज्ञान न दीजिए, महादेव कहेगा आप गलत बोल रहे हैं। वो समाधि वैसे जो था वो अपने बुद्धि से काम लिया और कहा कि हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञान के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दीजिए। देवी बोली राजा तुम थोड़े ही दिन में शत्रुओं को मार करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान विश्वान का अर्थात होगा सूर्य देवता, भगवान विश्वान के अंश से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर सावरी गुरु के नाम से विख्यात हो गए। हम लोग जब संकल्प कहते हैं तो संकल्प में ब्राह्मण लोग कहते होंगे सावरणी मनमंतरे अष्टाविंशति में, तो ये जो सावरणी है वो वही राजा सूरत है। और हे वैश्य समाधि, वैश्य के कुल में जन्मे हुए समाधि, उसका नाम समाधि था। तुमने भी जिस प्रकार का परमुष्य मांगा है, प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे मैं देती हूँ।
तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। विलंबा माता की। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी असली सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इसी तरह देवी से वरदान पाकर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावरी नाम के मनु होंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावरी मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सूरत और वैश्य को वरदान नामक देवी महात्म्य का त्रयोदश चरित्र 13वां चरित्र पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। विलंबा माता की। कहिएगा कि एक गुरु जी के पास एक प्रसंग हम छोटा सा सुनाते हैं, 5 मिनट बची हुई आरती में। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि जब भगवान के हम कठपुतली हैं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ ही होता है, पत्ता भी इनका तो भगवान की मर्जी से, तो फिर पाप और पुण्य काहे लगना है? काहे लगाता है ब्राह्मण लोग, काहे लगाते हैं बाबा लोग, काहे लगाते हैं गुरु लोग कि बेटा तू पाप मत करना पुण्य करना। जब सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा से पाप या पुण्य। अरे मूर्ख, आगे की बात सुनो। ये गुरु जी बोलते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर, मान लीजिए अभी तो नहीं है मगर होगा भगवती के पास है। मान लीजिए वो गाड़ी है 4 व्हीलर, उस गाड़ी को कोई रेंट पर लेने आए कि बाबा ऐसे करेगा भविष्य में हो सके, बाबा तो गाड़ी हमको रांची जाना है या हमको कलकत्ता जाना है तो हमको किराया पर चाहिए। तो ठीक है भाई ले जाइए किराया पर, तो हम अपना गाड़ी को ऐसे नहीं दे देंगे बिना ड्राइवर के, तुम ले जाएगा तोड़ फोड़ के लाएगा क्या? तो उस गाड़ी की रक्षा के लिए, उस गाड़ी को चलाने के लिए उसमें एक ड्राइवर भी बाबा दे देते हैं, जाओ ले जाइए। अब मान लीजिए कि रजौनी क्रॉस किया और चढ़ा लिया राम रस। मान लिया कि रजौनी क्रॉस किया और चढ़ा लिया राम रस और गाड़ी चला रहा है रोड पर और डिवाइडर से गाड़ी टकरा जाती है, तो गलती किसकी है? गाड़ी की गलती है क्या उस किराएदार की गलती है? थोड़ा सा इधर हो गया। ड्राइवर की गलती है जिसने राम रस का पान किया, उस बुरे चीज का पान किया। पर जब वहां पर पुलिस आएगी, गाड़ी एक्सीडेंट जहां पर हो रहेगा, आएगी पुलिस और खोजेगा किसको? मालिक कहाँ है इसका? या बाबा घर में बैठा है और वहां FIR दर्ज हो गया बाबा के नाम से कि बाबा कहाँ है, उन्हीं का गाड़ी है, लाइट तो एक्सीडेंट हो गया। बेचारा ना कुछ जानते हैं ना कुछ समझते हैं, उनके नाम से वहां FIR दर्ज हो गई। समझ गए? फिर किसके नाम का पड़ा? एक FIR उधर का और गाड़ी बनवाइए अलग से, और गाड़ी बनवाइए और जो ड्राइवर के चोट लगा उसका इलाज का खर्चा दीजिए अलग से। बेचारे यहाँ बाबा कुछ किए थे, शांति से घर में सुतल थे, सोचे थे कि 1000-2000 रुपया गाड़ी के भाड़ा आ जाएगा, या 1000-2000 के चक्कर में 10,000 रुपया चल गया। तो इस प्रसंग का तात्पर्य क्या निकलता है जी कि भगवान ने गाड़ी रूपी ये शरीर हमको भेज दिया है और किराया रूपी जो किराएदार जो गाड़ी में बैठ के जाने वाले थे रांची या कलकत्ता, किराएदार रूपी आत्मा शरीर में भेज दी है। और ये भेजने के साथ साथ ड्राइवर रूपी सोचने और समझने के लिए दिमाग भी भेज दिया है कि अच्छा और बुरा का राम रस का पान करोगे, पाप की संगति करोगे या पुण्य की संगति करोगे, वो तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है। भले ये गाड़ी मेरी है, इसका किराएदार मेरा है, इसका पैसा मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये आत्मा मेरा है, तो ये दिमाग और सोचने समझने की क्षमता जाओ मैंने तुमको प्रदान की, ये भगवती करती है।
कि शरीर क्या है, फिर सोचने समझने की शक्ति भी है। इसलिए आप लोग संतों की संगति करें, अच्छे कार्य करें, कर्म करें और राम रस से दूर रहिए। बोलो माता की। भगवती की कथा में बहुत आनंद आया। हमारे मां मंगला गुरु मंदिर धाम के अनन्य सेवक लोग, सदैव भगवती के सेवा में तत्पर रहने वाले आप सभी को भी आशीर्वाद, और जितने दरबार में आने वाले भक्त हैं उनको भी आशीर्वाद। किनके नाम का कथा हुआ है, किनके नाम का प्रसंग हुआ है? क्या नाम है प्यारा नाम मैया का, क्या नाम है प्यारा नाम मैया का, जिस नाम से हमने काम लिया, जिस नाम से हमने काम लिया। गिरने लगी दया महीने, गिरने लगी दया महीने, गिरने से ही पहले थाम लिया, गिरने से ही पहले थाम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम माता का, क्या नाम है प्यारा नाम माई का, जिस नाम से हमने काम लिया, जिस नाम से हमने। पतवार पे कर बैठ गई, पतवार पे कर बैठ गई, मल्लाही बनी और पार किया, मल्लाही बनी और पार किया। क्या नाम है प्यारा नाम माता का, क्या नाम है प्यारा नाम माता का, जिस नाम से हमने काम लिया, जिस नाम से हमने। मेरे साथ कहिए जय मां मंगला गौरी, जय मां मंगला गौरी, जय मां मंगला गौरी। संपूर्ण पुष्प बंधाओं कल्याण हो। आप लोग अपना अपना अक्षत यहाँ पर लाकर चढ़ा दें, और अक्षत के साथ जिनको जिनसे जो बन पड़े, व्रत नहीं है तो अक्षत चढ़ाइए, नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए। अब अक्षत फेंक के नहीं चढ़ाइएगा, वो भगवान की शरण में चढ़ा रहे हैं, घमंड नहीं दिखा रहे हैं। अक्षत फेंक के नहीं चढ़ा रहे हैं, बहुत आदर के साथ भगवती के शरण में आकर के रखिए। मंगला माता की जय। सोमवार को दोपहर 12 बजे महाकन्या पूजा का आयोजन दरबार के द्वारा हुआ है। आप सभी भक्त लोग सोमवार को जिनसे जितनी कन्याएं हो सकती है अपने अपने घर से, अपने अपने मोहल्ले वाले से 1000, 5000, 10,000, 500 जितनी कन्या हो सकेगी उनको उतनी कन्या लेकर के मंगलागढ़ी में पहुंच जाइएगा। और जिनको कन्या पूजा में कुछ दान करने की इच्छा हो, मन करे कि हम कुछ देना चाहते हैं, वो हमारे पास आकर के दे सकते हैं। और कन्या पूजा में आप सभी लोग जरूर उपस्थित होइए। कन्या पूजा के बाद आप सभी को प्रसाद स्वरूप भोजन दिया जाएगा। जय मंगला गुरु माता की। आरती की तैयारी दिया। जा नहीं छूना तक मेरा पैर मत छूइए, झुकिए जमीन में और हाथ जोड़ करके कहिए जय मां मंगला गौरी। नाम सुन करके हमको इतना खुशी होता है ना कि मेरे हृदय से बहुत आशीर्वाद निकलेगा। आप करो ट्रेन में मत लगाना बेटा, ठीक है? अच्छा ठीक है, माँ के पास पुष्प बीच का रास्ता छोड़ दीजिएगा। आप लोग बीच का रास्ता छोड़ दीजिए। उठ जाइए। बीच का रास्ता छोड़ दिया तो गुरु मंगला माता जय 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 जय
भैया नहीं लेने के लिए बोले नहीं ना अरे घुमाने के नहीं बोले ऐसी बोले हम लोग घुमा देंगे महारन सत
हाथों को इस प्रकार मस्तक के ऊपर घुमा लीजिए। अब क्या कहना है? कालो का काल है, कष्ट का कष्ट है रे, कालो का कष्ट का कष्ट है रे, सुखिया के चोट बोले, माता सुखिया के चोट बोले, बोले माँ मैया मंगला हो मैया, बोला कालो का काल है रे, कष्ट का कष्ट है रे, काल है कष्ट का दुखिया के दुख बोले माँ, माता दुखिया के मैया मंगला हो मैया राजेश्वरी अखंड विश्वनायिका परम सुंदरी विश्व जगत का कल्याण करने वाली चराचर विश्व ब्रह्मांड में निवास करने वाली समस्त संसार आपके चरणों का आश्रय पाता है भगवती। हे जगतकाली मां मंगला देवी, हे कल्याणी मां मंगला देवी,
आपके दरबार में आने वाले भक्तों की जय। भगवती, जो भी शख्स, जो व्यक्ति, जो भक्त, जो श्रद्धालु आपके दरबार में आता है तो वो एक विश्वास के साथ आता है कि कहीं ना कहीं मेरा पूरा नहीं होगा, पर एक ऐसा दरबार है जहां हमारी सुनने वाली बैठी हुई है। तो माँ, किसी के विश्वास के साथ उतना ही परीक्षा लेना भगवती जितना तक उचित हो। हे मैया, किसी के विश्वास को तोड़ना मत भगवती। आपके चरण का लाज, मेरे मुख का लाज, आपके इस दरबार का लाज, आपके इस दरबार की जय जयकार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में होगा। आपकी कृपा दृष्टि के हम सभी पात्र हैं भगवती। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर दिखाए मां, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर दिखाए। शांति शांति शांति। श्री महानाधिपति कृपाभ्याम लक्ष्मीनारायणाभ्याम सचिवांध्राभ्याम सर्व विश्व देवता जगन्नाथ चंद्रिकाय श्री अंबिकाभ्याम मांगलादेवी चरणपादुकाभ्याम माता की लड़ाई क्या थी? बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, आप लोग के पास चले जाएंगे। बोल मंगलादेवी माता की। गौर से हमारे इन शब्दों को सुनिएगा, गौर से थोड़ा ध्यान लगा करके बैठ जाइए। आप लोग जहाँ जहाँ पे वहाँ पर बैठ जाइए। भगवती की आरती आप सभी के नजदीक चली जाएगी। हाथ जोड़ लीजिए माँ के सामने, क्योंकि रोना सिर्फ ये सुन सकती है, कोई और नहीं सुनेगा आपका रोना। क्या कहते हैं माता से हम सभी? मैंने देख लिया दुनिया के आगे रो रो कर। भाव की बोल हो जाइए। यही है जो अपने क्रोध, गुस्से और हंसना और रोना सब सहन कर सकती है, क्योंकि ये माँ है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको समझा मैं अपना उनसे ही खाई है ठोकर। जिनको समझा मैं अपना, हर किसी व्यक्ति के साथ कभी ना कभी ये बीता होगा। जिनको समझा मैं अपना उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे। तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, मैंने सबका होकर देख लिया। बस आपका होना बाकी है, बस आपका होना बाकी है, बस आपका होना बाकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण मैं आपकी। आसरा ना दूसरा है और ठिकाना है नहीं। माई करो और बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। भगवती, तुम्हारे छोड़ करके मैं किसका आश्रय हूँ? कोई नहीं ऐसा जो हमारा रोना आंसू पोंछ सके।
कोई बताइए कि जब बीमार पड़ते हैं और जब रुलाई निकलता है, एक आध गिलास पानी चाहिए तो अपना शरीर भी आपका साथ देता है? नहीं, उस वक्त एक ही मुख से आवाज निकलता है, अच्छा या बुरा? भगवान भगवान भगवान। हे भगवान की कैला हमरा बीमार कर देला, हे भगवान बुराई से कहें कि हे भगवान की कैला हमरा बीमार कर देला, फिर कहते हैं कि हे भगवान हमको अच्छा कर दीजिए। तो ये जो शरीर रूपी जो मेरा अधिकार में है, ये तो हमारा साथ देवे नहीं करता जी, संसार से भरोसा लगा के बैठे हैं। गलत, कहीं भरोसा मत कीजिए किसी पर, करना है तो परमात्मा स्वरूपी अंतर आत्मा पर भरोसा कीजिए। और आप श्रेष्ठ हैं, ये सत्य है, पर सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हैं ये कभी नहीं हो सकता। जगत इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही श्रेष्ठ है, वो है हमारी मां मंगला गौरी पराशक्ति दुर्गा देवी। बोल जन जाता जिसको रोना है रो लो, जिसको हंसना है हंस लो, जिसको गुस्सा है कर लो, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ और एक सिर्फ सुनने वाली माँ बैठी हुई है। इसको कभी माँ इसको कभी भगवान मान के मत पूछिएगा। हम अपने व्यवहार में आने वाले समस्त भक्तों को यही कहते हैं कि जो इसको भगवान मान करके पूजेगा, मैं लिख करके देता हूँ, महाआरती करता हूँ प्रकाश महामंगला गुरुवंदन धाम का पीठाधीश्वर, मैं कहता हूँ कि जो इसको भगवान मान करके पूजेगा उसको नाच नचा देगी, और जो इसको माँ मान करके पूजेगा तो मैं ये भी वचन देता हूँ कि आपकी कामनाएं सिद्ध होगी। बोलो माता की, भगवान की। जगत जननी जगदम्बा देवी की विशाल भैया कोई सबको जहाँ जहाँ पर बैठे हुए सबको वहीं पर जाकर के दिखा दो, कोई उठेंगे नहीं। आप यहाँ पर बैठ रहे